wanting to start making long videos for a while, and I thought I would begin it with something very simple and very personal. So I love accessories, especially earrings, because they change the whole mood of an outfit. And so in today's video, I'm going to share my earring collection. So without any further ado, let's start the video. So the collection has grown slowly over the time, and each piece has a different story of its own. So अभी मैंने क्या किया है कि सभी बॉक्सेस में से इयररिंग्स निकाल के ऐसा ले डाउन किया है सो दैट मैं ईजिली आप लोगों को सेग्रीगेट करके दिखा पाऊँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट ईयरिंग विच इज़ वेरी बेसिक, जो सभी के पास होता है, हुप्स. सो अगर आपको दिख रहा हो ये हुप्स है. ये बहुत बेसिक होता है, ये तो सभी लड़कियों के पास होना ही चाहिए. मेरे पास छोटे वाले, बिकॉज बड़े इयररिंग्स मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बट आई हैव सम बिग इयररिंग्स जो कि इंडियन वेयर के साथ जाएगा. बट हुप्स तो मैं बड़े नहीं लेती हूँ बिकॉज आई वेयर स्मॉल हुप्स ओनली. तो ये बहुत बेसिक है जो सबके पास होता है. देन सेकेंड, हुप्स की कैटेगरी में ऐसा ये मोटे वाले जो थोड़े से थिक होते हैं, बिकॉज ये प्रोमिनेंटली कप ड्रेस में वेस्टर्न वेयर में दिखते हैं. और हुप्स इज़ लाइक आई थिंक कि जो सभी वेस्टर्न वेयर में आप पहन सकते हो, इवन इंडियन में भी आप पहन लोगे तो इट विल नॉट लुक बैड. के बाद थर्ड में आते हैं ये पर्ल इयररिंग्स. सो ये बहुत ही क्यूट स्टड्स है. स्टड्स मैं इतनी ज़्यादा लेती नहीं हूँ, बट ये एवरीडे वेयर के लिए भी ठीक है. लाइक आप डेली पहन पाओगे और इट विल लुक गुड इन एवरी आउटफिट. सभी आउटफिट में ही अच्छा लगेगा. तो ये कुछ बेसिक इयररिंग्स मैं आपको पहले दिखा रही हूँ. ये बहुत क्यूट सा इयररिंग है. ये मैंने सरोजनी से लिया था. ये सभी को पता होगा जो लोग अगर मार्केट जाते होंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक इयररिंग है, मार्केट में अवेलेबल है. और साथ में इस ऐसे पेयरिंग के साथ ऐसे लॉकेट भी आ जाते हैं. सो आई हैव द लॉकेट ऑल्सो, बटरफ्लाई वाला. तो ये बहुत बेसिक, इसमें सब कलर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में. आई थिंक मैंने तो ब्लैक और ब्लू भी देखा है, बट मैंने ये थोड़ा सिल्वर वाला लिया है बिकॉज ये सबके साथ चलता है, सभी आउटफिट के साथ. और ये बहुत क्यूट भी लगता है. लाइक फ्रॉक में या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो इट विल लुक गुड. लुक एट द नेकलेस पेंडेंट के साथ, ये बहुत प्यारा लगता है. तो ये तो सरोजनी वालों को पता है. ये एक इयररिंग एक नहीं है, मतलब दो है इसके पैर. सो ये वाला भी बहुत प्यारा है. ये गोल्डन है. ये आप ब्लैक ड्रेस के साथ इट विल गो वेरी नाइस. लाइक ये स्टेटमेंट पीस जैसा लगता है. और आप देखो ये कंप्लीट सा नहीं है राउंड, ये हाफ ऐसा सेमी सर्कल में है. सो इट विल लुक वेरी गुड. मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ. इट लुक्स वेरी प्रिटी. और ये वेस्टर्न वेयर में इट विल लुक वेरी लाइक स्टेटमेंट पीस ऐसा. सो ये हो गया. नेक्स्ट, तो अभी मैं आपको वेस्टर्न कैटेगरी में ही दिखा रही हूँ. सो ये एक है, ये थोड़ा फेस्टिव पार्टी वेयर वेस्टर्न के साथ जाएगा और ये इंडियन के भी साथ जाएगा. बट ये थोड़ा सा ऐसा है कि कलर है इसमें, पीच कलर है. तो लाइक आई थिंक ये वैसे आउटफिट के साथ जाएगा जिसमें ये कलर का इफेक्ट हो. सो इट लुक गुड. ये बहुत प्यारा क्यूट सा स्टेटमेंट, मुझे बस अच्छा लगा, मैंने ले लिया था. देखोगे कि मेरे पास ज़्यादा कलरफुल इयररिंग्स हैं नहीं, बिकॉज मैं जनरली कलरफुल नहीं लेती हूँ, बिकॉज वो फिर एक पर्टिकुलर आउटफिट के साथ जाता है, वो सभी आउटफिट के साथ नहीं जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक झुमका है, ठीक है. ये इन्हें सॉरी प्लास्टिक से निकाल के लेते हैं. में झुमका है. सो ये झुमका मैंने तब लिया था. इसकी एक स्टोरी है. इसकी ये स्टोरी है कि मैंने अपने कॉलेज फेयरवेल में इस कलर की साड़ी खरीदी थी. तो उस टाइम पे मैंने ये सेम कलर का झुमका लिया था क्योंकि वो आउटफिट के साथ मैच करना था. और ऐसा होता है कि कभी हम स्पेसिफिकली अपने किसी फैमिली मेम्बर की शादी के लिए कुछ कपड़े खरीदते, उस पर जचता हुआ हम इयररिंग चूज़ करते. बट जनरली मैंने अब तक जितने इयररिंग करते वो बहुत ही ऑक्सीडाइज सिल्वर ऐसा झुमके वाले इंडियन में. वैसे कलरफुल बहुत कम है, जिनमें से एक तो यही था जो मैंने फेयरवेल के लिए लिया था. अदर देन डैट बहुत कम कलरफुल है. मैं आपको कलरफुली पहले दिखाती हूँ सो दैट आपको पता चलेगा. ये है, ये एक मल्टी कलर झुमका है. ये मेरा बहुत फर्स्ट झुमका होगा, मतलब पहले कुछ इंडियन इयररिंग्स में जब मैंने लिया होगा ये पहला. ये भी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ. ये बहुत प्यारा लगता है. इट लुक्स वेरी गुड. लाइक ये वाइट कलर की आउटफिट के साथ बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा. ये है सो नेक्स्ट, ये ऐसा कुछ रेड एंड ग्रीन सा इफेक्ट है इसमें. और ये
मुझे लगता है ये भी थोड़े से ऐसा गोल्डन आउटफिट के साथ ज़्यादा जचेगा। ये मैं अब उतना पहनती नहीं हूँ, ये मेरे बहुत पुरानी ईयरिंग्स हैं। ये मेरे कुछ फेवरेट ईयरिंग हैं, मतलब कुछ फेवरेट्स में से आते हैं, वन ऑफ द फेवरेट। ऐसा लाइक ये पीस बहुत डिफरेंट सा है, ये बहुत पहले का ईयरिंग है, बट ये सभी के साथ जाएगा, सभी इंडियन आउटफिट के साथ, अनारकली लहंगा, और ये बहुत प्यारा लगता है। लाइक आई लव दिस ईयरिंग। तो ये उनमें से एक है। सो एक ये ईयरिंग है, तो इसकी एक कहानी है। ये बहुत बेसिक से ईयरिंग है, इसमें आप देख सकते होगे कि राधे और कृष्ण का ऐसा वो बना हुआ है। तो ये कहानी इसकी ये है कि ये मैंने ऋषिकेश से लिया था, और उसके बाद मैं रिवर राफ्टिंग करने गई थी और मैंने ये ईयरिंग पहनी हुई थी। तो एक ईयरिंग तो गंगा मैया ने ले ली मुझसे, तो इस याद में मैंने एक ईयरिंग अपने पास रखी है। तो एक एक हम दोनों के पास रहे। नेक्स्ट मैंने ये छोटा सा क्यूट सा ईयरिंग लिया था। ये बहुत सस्ता है, ये 10 रुपये का ईयरिंग है। ये भी मैंने बहुत मार्केट से लिया था, करोल बाग मार्केट से। और ये बहुत क्यूट सा लगा, मुझे लगा कि ये बहुत बेसिक शॉर्ट कुर्ती में एवरीडे वेयर में अच्छा आएगा, तो इसलिए मैंने ये सोच के ये लिया था। कुछ ईयरिंग्स मेरे गिफ्टेड है, जैसे मैं दिखाती हूँ। एक ये ईयरिंग, सो ये बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट पीस सा लगता है ये भी, और ये इंडियन वेयर में बहुत अच्छा जाएगा व्हेन यू मेक अ बन। तो ये ईयरिंग काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये गिफ्टेड है, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था ये वाला। तो ये ईयरिंग भी ऐसा, ये थोड़ा वेस्टर्न वेयर के साथ ज़्यादा बेटर जाएगा। सो ये वाला भी प्यारा से ईयरिंग है, ये भी वेस्टर्न इंडियन, ये दोनों में जा सकता है। पर्सनली मैं इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। तो ये भी एक बहुत प्यारा सा ईयरिंग है। ये वेस्टर्न ईयरिंग है, लाइक वेस्टर्न वेयर के साथ जाएगा। सो ये ब्लू कलर का ईयरिंग आप किसी भी रॉयल ब्लू ड्रेस में आप पहनो, इट विल लुक सो प्रिटी ऑन यू। मैंने एक इवेंट में पहना था, बट अफसोस उसकी पिक्चर नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती कि ये ईयरिंग बहुत प्यारा लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयरिंग, सो नेक्स्ट इज़ दिस। ये भी वेस्टर्न वेयर के साथ बहुत बहुत अच्छा लगेगा। लाइक मुझे ऐसे स्टोन स्टड ईयरिंग बहुत पसंद है, लाइक बहुत ही प्यारा सा लुक देते हैं ये। नेक्स्ट ये ईयरिंग है, सो दिस इज़ गोल्डन ईयरिंग। तो ये गोल्डन आउटफिट के साथ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आप कॉन्ट्रास्ट में भी पहन सकते हो। ये अगर आप एक ब्लैक आउटफिट ले रहे हो, उस पर क्या गोल्डन पहनो, लाइक वेस्टर्न ब्लैक गाउन और समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ब्लैक, उसमें ये बहुत बहुत प्यारा लगेगा। इट विल लुक वेरी प्रिटी। लड़कियों को तो सभी ईयरिंग्स प्यारे ही लगते हैं। सो अब मेरे पास जितने भी ईयरिंग्स बचे हैं वो सारे इंडियन ईयरिंग्स हैं। हाँ, एक लास्ट वेस्टर्न बचता है, मैं वो दिखा देती हूँ। ये ऐसा शेल और काफ़ी, कैसे बोलूँ, नियॉन बायोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट है इसमें। तो ये बहुत ही साइंटिफिक वर्ड हो गया, बट स्टिल ये बहुत 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 प्यारा है। इसको मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, और ये वेस्टर्न वेयर आप देख सकते हो क्लियरली, ये वेस्टर्न के साथ ज़्यादा प्रिटी लगेगा, और आप काफ़ी अलग तो लगोगे इसमें। पर ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट पीस है। अब मेरे पास अभी इंडियन ईयरिंग्स बचे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। ऐसे लॉन्ग ईयरिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज इससे लाइक बहुत, अगर आप बन बना रहे हो तो ऐसे लंबे ईयरिंग्स पहनो, इट विल लुक वेरी वेरी प्रिटी ऑन यू। लॉन्ग ईयरिंग्स की कैटेगरी में विथ मिरर इफेक्ट ये भी एक है। इसमें झुमका, और ये लंबा भी है और झुमके भी है, तो बहुत प्रिटी लगता है इसमें। और फिर ऐसे ईयरिंग्स जो होते हैं ना, ये भी देखो, आप देख रहे हो कि मेरे पास सारे सिल्वर ईयरिंग्स है। ये भी बहुत प्यारा है, इसको मैंने बहुत यूज़ किया है। ऐसे ईयरिंग्स जो होते हैं वो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगते हैं, जिसमें आपको सिर्फ ये चीज़ ऐसे पुट ऑन करनी होती है, देख सकते हो। ये ऐसे ईयरिंग्स जिसमें आपको पीछे से ऐसा स्ट्रगल नहीं करना होता हुक पहनने के लिए, वो बहुत कन्वीनियंट होते हैं पहनने और निकालने में। सो ये बहुत यूज़ किया है मैंने, और इस तरीके वाले ईयरिंग्स मुझे बहुत कन्वीनियंट लगते हैं यूज़ करने में। इंडियन ईयरिंग्स में मेरे पास एक बहुत ही छोटू सा प्यारा सा ईयरिंग है। इसमें एक आप देख सकते हो, इसमें एक स्टोन निकल चुका है, बट ये मैंने बहुत यूज़ किया है। ये शॉर्ट कुर्तीज़ में बहुत प्यारे लगते हैं। सो जो ये ईयरिंग्स है, नेक्स्ट ईयरिंग्स, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, और ये आपको समझ आ जाएगा कि ये इसी कैटेगरी में, जो मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, बिकॉज इनका कलर सेम है, और ये शॉप से हमने ख़रीदा था, तो ये थोड़े उस कैटेगरी में। बाकी झुमका स्टाइल है। कुछ एक ईयरिंग्स मैंने जयपुर से ख़रीदे थे, जब मैं जयपुर गई थी घूमने,
ये बहुत प्यारे हैं, बट ये बहुत महंगे उन्होंने दिए थे। ऐसे सरोजनी या फिर दिल्ली के मार्केट्स में थोड़े कम प्राइस में मिल जाएंगे। इन्होंने हमें 150 में ये ईयरिंग्स दिया था। और बट ये बहुत प्यारा है, बहुत मिरर इफेक्ट के साथ झुमके मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और एक ईयरिंग है जो मैंने जयपुर से लिया था। सो दिस इज़ द सेकेंड वन। ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन इफेक्ट में है। ये ऐसा है कि ये मैंने ऑर्डर किया था तो उसमें ये इस तरीके का एक ईयरिंग मिल गया था, लाइक अटैच में। ये मैंने किसी इंस्टाग्राम हैंडल से ऑर्डर किया था, मुझे अभी याद नहीं है, बट ये उसका है। और ये बहुत बहुत ही वैसा सिल्वर है, थोड़ा ब्राइट सिल्वर है। ऐसा मैं जनरली नहीं पहनती हूँ, थोड़ा ऑक्सीडाइज सिल्वर इफेक्ट या थोड़ा टोन डाउन सिल्वर पहनती हूँ। बट और नेक्स्ट ईयरिंग जो दिखा रही है ये मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है। तो ये कुछ ऐसा है इसका डिज़ाइन। ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसमें झुमका है और ये जो पत्ते वाला इफेक्ट आ रहा है, आई लव दिस इफेक्ट। और ये भी सरोजनी का है और ये 80 रुपीज़ का मिला था मुझे सरोजनी में। बट ये बहुत प्यारा है, बहुत अलग लगता है अगर इंडियन में पहनो तो। नेक्स्ट ईयरिंग भी मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ पहली बात तो ये झुमका है, ये भी इजी टू वेयर है और ये ऑक्सीडाइज्ड है। आई लव ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिल्वर सिल्वर सा दिखना नहीं पसंद है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। सबसे बड़ा झुमका होगा जो साइज़ में सबसे बड़ा है और इसका प्राइस था 100। और बट ये मैंने बहुत ही मतलब पहना है एक दो बार, अभी ही दिवाली में पहना होगा। अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस देखते हो तो उसमें शॉर्ट्स में मैंने पहना है ये ईयरिंग मैक्स 2 घंटे के लिए, बिकॉज इससे ज़्यादा आप ये लंबी ईयरिंग्स पहन नहीं सकते, इसलिए मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बस 3 है। उसमें से फर्स्ट ये है सिल्वर के साइड में, ये उसका एक पार्ट गिर गया। ये थोड़ा सिल्वर है, वो थोड़ा ऑक्सीडाइज था, ये थोड़ा सिल्वरिश साइड में। बट ये जो इसका राउंड सा वो है, ये काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव सा लगा था, तब मैंने लिया था। और थर्ड जो मैंने लिया वो गोल्डन है, वो भी बहुत प्यारा लगता है, बट वो थोड़ा आउटफिट उसके अकॉर्डिंग पहनना होगा, वो आप सभी आउटफिट में नहीं पहन सकते। ये है, इट्स लाइक थोड़ा गोल्डन विथ छोटे छोटे से क्यूट मोती है इसमें, बट ये शायद आउटफिट ओरिएंटेड है, ये आप सभी आउटफिट में नहीं पहन सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं पहन सकती। नेक्स्ट है थोड़े थोड़े सिमिलर काइंड ऑफ ईयरिंग्स हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले हैं एक ईयरिंग्स, इसमें भी थोड़ा झुमका सा आ गया। एक और ईयरिंग है, ये बहुत प्यारा है क्योंकि ये इसका थोड़ा ऑक्सीडाइज इफेक्ट भी है और ये थोड़ा शॉर्ट है, तो ये आप एवरी डे वेयर लाइक कुर्ती है, छोटे मोटे इवेंट्स हो रहे, पूजा हो रही है, उसमें आप पहनो। छोटे ईयरिंग्स लड़कियों में अच्छे भी लगते हैं, आई पर्सनली फील मुझे अच्छे लगते हैं बहुत ही, और मुझे प्यारा लगता है जस्ट बिकॉज ये बंस में बहुत प्यारा लगेगा। लाइक कुछ ईयरिंग्स होते हैं ना जो आपके हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग भी सूट करते हैं। ये सारे लॉन्ग ईयरिंग्स जो मुझे लगता है जो लंबाई हो, वो थोड़े बाल जब आपका पीछे हो देन इट विल लुक गुड ऑन यू, लाइक ईयर्स में बहुत अच्छे बैठते हैं। 2 ईयरिंग लास्ट के बचते हैं, जो चांद वाली है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट, लाइक इन सभी में अगर मेरे को बेस्ट बेस्ट सब कुछ लगता है तो ये है एक ईयरिंग। ये जब मैं वृंदावन गई थी तब मैंने पहना था, लिया भी मैंने उसी टाइम था वहीं से, और ये बहुत मुझे प्यारा लगता है। लाइक इसका कलर ब्लैक है, ब्लैक नहीं है, टार्निश सिल्वर है, लाइक ऑक्सीडाइज सिल्वर ओनली। और ये चांद वाली ये बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है, चाहे आप हेयर ओपन रखो या हेयर पीछे बन बना लो। सेकेंड है सिल्वर में और पर्ल में चांद वाली। सो दिस इज़ द नेक्स्ट। ये भी बहुत प्यारा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा प्यारा। इसको आप सूट में पहनो, हेयर ओपन करके पहनो, हेयर बन बना के पहनो, दोनों में बहुत प्यारा लगेगा। तो ये दोनों मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, बाकी मतलब जितनी भी चीज़ें बताई उनमें। नेक्स्ट कुछ आइटम्स जो प्रॉपर ईयरिंग्स नहीं है बट मेरे पास है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी ज्वेलरीज़ में आता है बट कुछ ही चीज़ें हैं इनमें, मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ इनमें। एक मैंने अपने घर की किसी शादी के फंक्शन में ये लिया था, तो ये बहुत हेवी सा है, ये मांटिका और ईयरिंग्स साथ में है। ये मैंने स्पेसिफिकली शादी थी तो उस बेसिस पे लिया था मांटिका और ईयरिंग। प्यारा है बट बहुत हेवी है और ये फेस्टिव वेयर ही है, लाइक फेस्टिवल्स में आप पहन सकते हो। नेकलेस ज़्यादा पहनती नहीं हूँ बट मेरे पास एक ऐसा पूरा प्रॉपर पर्ल नेकलेस है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका नेक बड़ा हो और आपको ऐसा कुछ चोकर जैसा पहनना हो तो आई प्रेफर कि पर्ल कुछ पतला सा रहे तो पहन लो। और चोकर में मुझे ऐसा मिरर वाला बहुत पसंद है, ये भी मैंने सरोजनी मार्केट से लिया था। ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मतलब बहुत इजी जचता है सभी कपड़ों में, ये बहुत ज़्यादा एप्ट लगता है, लाइक ऐसा लगता है इट इज़ मेड फॉर दैट पर्टिकुलर आउटफिट। तो ये बहुत ही प्यारा ऐसा चोकर इफेक्ट देता है और आपके एलिवेट कर देता है आपके लुक को। और मेरे पास यस ये एक ऐसा सेट है, ये बहुत ही मिनिमल सेट है। ये वेस्टर्न वेयर के साथ बहुत प्यार लगे, इंडियन के साथ भी प्यार लगेगा ये, बट ये दिस इज़ वेरी मिनिमल, लाइक वेरी मिनिमल
स्टेटमेंट पीस जैसा है। इसके ईयरिंग्स भी बहुत छोटे छोटे से और ये बहुत ही मिनिमल सा है। ये मैंने करोल बाग मार्केट से लिया था 100 में पूरा सेट। सो ये भी बहुत मिनिमल है। आई शो यू सम ऑफ माई फेवरेट्स विच आई हैव शोड यू एंड टोल्ड यू। So this channel will be a slow and honest journey into fashion and personal style, and if you enjoyed this video you will probably enjoy what's coming next too. And let me know in the comment, do you prefer minimal earring or statement ones? Then I'll see you in the next video. Bye.